ये तय किया है कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट देने का काम ये भी अब शुरू हो जाएगा और हम उनको एज वाइज जो पुरानी ऐसी लाइसेंस वाली जो कॉलोनीज़ हैं उनको और सबसे पहले कंप्लीशन सर्टिफिकेट देने का काम करेंगे। नहीं भी वो अप्लाई करेंगे तो उनको टेक ओवर कर लेंगे। टेक ओवर करने के बाद उनके जो एसेट्स हैं उनको ले लेंगे और जो कमियां रहती हैं उनके इंटरनल डेवलपमेंट में वो काम उनके पूरे करा करके और फाइनल कंप्लीशन सर्टिफिकेट RWS को ही दे देंगे। और इस गति को आगे बढ़ा करके फिर जो RWS हैं विधिवत अपना काम करेंगी और ये जो विवाद हैं आपस में बने हुए इनको तरीके से समाप्त करेंगे। जी हाँ, सुना आपने। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने RWA के अकाउंट संबंधित विवादों के समाधान के लिए स्ट्रक्चरल सेफ्टी गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसमें अब बिल्डर्स द्वारा विकसित आवासीय परिसरों को RWA को हैंडिंग ओवर के नियम तय करने के लिए भी नई पॉलिसी बनेगी। हरियाणा सरकार ने बहुमंजिला आवासीय इमारतों के निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्ट्रक्चरल सेफ्टी गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, जिसके तहत कंपनियों और बिल्डिंगों को टेक ओवर कर उनका विकास RWA के नियमों के तहत किया जाएगा। बिल्डर जब अपना काम चालू करेगा उसको बीच बीच में चाहे वो पहले चाहे बीच में चाहे बाद में कंस्ट्रक्शन के उसके सारे सेफ्टी मेजर्स इसका पूरा ऑडिट कराया जाएगा। तो स्ट्रक्चरल सेफ्टी का जब सर्टिफिकेट हो उसमें साथ में ये भी निश्चित करना चाहिए कि ये जो टावर है, ये जो बिल्डिंग है, इसकी एज ये 60 साल है, 70 साल है, 100 साल है, क्योंकि डेवलपमेंट के जितने भी काम होते हैं सबकी एज होती है। हम एक फ्लाईओवर भी बनाते हैं उसकी भी एक एज होती है। कुछ भी हो, व्यक्ति की भी एज है, उसकी भी एज है, तो लिखें उस पर कि ये स्ट्रक्चरल 100 साल के लिए है, ताकि किसी को खरीदना तो 100 साल के हिसाब से खरीदेगा। दूसरा एक विषय आया है कि हैंडिंग ओवर की, यानी जो फ्लैट बन गए तो सारे फिर उसके बाद RWA को हैंड ओवर करना चाहिए, उसकी कोई पॉलिसी नहीं है। इस विषय की भी चिंता की गई है। तो ये तय किया गया कि वैसे तो इसके सारे पॉलिसी एक बना ली गई है, बनाने के बाद उसको डिक्लेयर करने से पहले विचार यही आया कि जो हम सेमिनार करेंगे उसमें सब सजेशन आएंगे, तो बनाने के बाद जो सजेशन नए आएंगे उनको भी उसमें जितना जहाँ तक संभव होगा उसके अंदर इंक्लूड करेंगे। इंक्लूड करने के बाद फिर से उसको एक ड्राफ्ट पॉलिसी बना करके वेबसाइट पर डाल दी जाएगी। वेबसाइट पर 1 महीने तक वो रहेगी। उसमें जो कुछ सुझाव नए भी आते हैं, यहाँ तो हम 400-500 लोग आए हैं, हो सकता है इससे भी ज़्यादा लोग इन सब विषयों से यानी चिंतित होंगे, उनको भी जानकारी होंगी, उसमें भी कोई सुझाव और आते तो सुझाव लेंगे। 1 महीने में सुझाव आने के बाद फिर उसको फाइनलाइज करने के बाद मोटे तौर पर इन्होंने तो 45 दिन कहा है, लेकिन मैं उसमें 15 दिन और जोड़ देता हूं ताकि कोई कठिनाई ना आ जाए। 60 दिन के अंदर अंदर ये पॉलिसी पब्लिश कर दी जाए। वहीं कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि RWA के तहत अगले 2 महीने में एक पॉलिसी बनाई जाएगी, जिसमें RWA के अधिकारी नियम और उनके लिए तमाम कानून इस पॉलिसी में रखे जाएंगे, जिससे कि RWA अपने अधिकारों का पूर्ण रूप से प्रयोग कर सकें और अपनी सोसाइटी में कार्य करा सकें। क्या कुछ कहा उन्होंने, वो आप सुनिए। और पिछले 20 बल्कि 35 साल से लगभग 2000 लाइसेंसधारी ऐसे हैं जिन्होंने बिल्डिंग बना ली, लोग रहने भी लग गए, RWA भी बना ली उन्होंने, लेकिन उनकी विधिवत मान्यता भी इसलिए नहीं है कि नियम ही ऐसा है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद ही वो बनती हैं। अब हमने ये तय किया है कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट देने का काम ये भी अब शुरू हो जाएगा और हम उनको एज वाइज जो पुरानी ऐसी लाइसेंस वाली जो कॉलोनीज़ हैं उनको और सबसे पहले कंप्लीशन सर्टिफिकेट देने का काम करेंगे। नहीं भी वो अप्लाई करेंगे तो उनको टेक ओवर कर लेंगे। टेक ओवर करने के बाद उनके जो एसेट्स हैं उनको ले लेंगे और जो कमियां रहती हैं उनके इंटरनल डेवलपमेंट में वो काम उनके पूरे करा करके और फाइनल कंप्लीशन सर्टिफिकेट RWS को ही दे देंगे। और इस गति को आगे बढ़ा करके फिर जो RWS हैं विधिवत अपना काम करेंगी और ये जो विवाद हैं आपस में बने हुए इनको तरीके से समाप्त करेंगे। फिर भी चूँकि ये लगातार चलने वाले विषय हैं, कुछ कठिनाइयाँ कुछ समस्याएं रहती हैं, तो अब से 6 महीने बाद फिर से अक्टूबर में एक RWA का इसी प्रकार का सेमिनार फिर करेंगे ताकि जो कठिनाइयाँ हैं इनको दूर कर सकें। उसमें बड़ा विषय तो ये है कि यहाँ एक जो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार अभी यहाँ परमानेंट नहीं है और जो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार हैं वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट से आगे काम करते हैं। उनके नीचे फर्म्स एंड सोसाइटीज़ की संख्या भी बहुत है
हमने ये तय किया है कि जो रियल एस्टेट से संबंधित जितनी एसोसिएशंस हैं, इनके जो रजिस्ट्रार हैं वो अलग होंगे, बाकी के अलग होंगे, और उसमें एक नहीं बल्कि 2 हम बनाएंगे। और ये सीधे सीधे GMDA के अंतर्गत जो अधिकारी काम करते हैं उन्हीं को बनाएंगे। पहले ये इंडस्ट्री के लोग होते थे, अब लेकिन GMDA के लोगों, क्योंकि जिस फील्ड के लोग होते हैं उसी फील्ड की समस्याएं जो होती हैं वही लोग जानते हैं। यहाँ डेवलपमेंट की बात है, यहाँ कोई जो हमारे इनके आपस में झगड़े रहते हैं डेवलपर के और RWA के मेंबर्स के, वो सारे GMDA के जो लोग हैं वो आसानी से उसको हल कर सकते हैं। और एक हमने घोषणा की है कि हम इन समस्याओं का RWA को आपसी जो झगड़े हैं उनको हल करने के लिए एक संपत्ति पाल, इसकी एक योजना बनाएंगे। उसके लिए एक्ट में हमको संशोधन करना पड़ेगा, उसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन सब चीज़ें एक स्ट्रक्चरल तरीके से उनको हल करने के लिए हम व्यवस्थाएं नई खड़ी करेंगे। सेवकॉन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बिल्डर्स के स्तर पर की जाने वाली अनियमितताओं का जिक्र करते हुए कहा कि अलॉटियों को राहत पहुंचाने के लिए सबसे पुराने से लेकर 100 कोलोनाइजर की सूची तैयार की जाएगी और उनसे कंप्लीशन से जुड़ी कमियों को दूर करने के साथ अन्य सेवाओं को पूरा करवाते हुए RWA को परिसर हैंडओवर किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि इस प्रकार के RWA के लिए जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हर 6 माह में किया जाएगा और इसे भी पॉलिसी का अहम भाग बनाया जाएगा। गुरुग्राम के अतिरिक्त अन्य शहरी क्षेत्रों में भी RWA के सेमिनार आयोजित होंगे तथा जहां नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग का कार्यालय नहीं है, वहां पर जिला नगर आयुक्त के माध्यम से सेमिनार आयोजित होंगे। गुरुग्राम से मोहित कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।